जो नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है वो आ जाता है कि प्राकृति और विकृति किसे कहते हैं। तो प्राकृति और विकृति के बारे में बताते हुए उन्होंने बोला गया है कि ख आदिनी बुद्धि व्यक्त, ठीक है ना, बुद्धि अव्यक्त महत अहंकार तथा अष्टम, ठीक है ना। तो इसमें क्या है, पंच महाभूत, जिसको हम क्या बोल देते हैं, उसको भूत प्राकृति बोला गया है। भूत प्राकृति कौन सी होती है, जिसमें अष्ट आती हैं, ठीक है ना, अष्ट प्राकृति आती है। तो कौन कौन सी होती हैं, अव्यक्त महान अहंकार प्लस क्या आ जाता है, पंच महाभूत, ठीक है। तो टोटल कितने हो जाते हैं, 8 हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद लिखा हुआ है साइड में, देखो अगर पीछे देखो तो क्या लिखा है, विकारश्च एव षडोदश, ठीक है ना। तो कितने आ जाते हैं, षडोदश बताए गए, कौन से विकार। तो कौन से 16 विकार बताए गए हैं, तो उन्होंने बोला गया कि इंद्रियानी पंचव्य, ठीक है ना, पंचेव व पंच कर्मेंद्रियानी च, ठीक है ना। तो इन्होंने क्या बोल दिए, इन्होंने बोला कि 5 जो होंगी वो कौन सी होंगी, बुद्धि इंद्रिय होंगी। जैसे कि हम पढ़ रहे थे, चक्षु बुद्धि है, या फिर रसन बुद्धि है, घ्राण बुद्धि है, ठीक है। तो वो 5 जो हमारी पंच इंद्रियां, तो उसी के ही 5 बुद्धि है। अर्थात क्या है, 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां प्लस 1 मन, कितने हो गए, 11 होंगे, ठीक है। और उसके साथ क्या आ जाते हैं, 5 अर्थ, ठीक है, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, वो टोटल मिलाकर कितने हो जाते हैं, 16 विकार यहाँ पर बताए गए हैं। उसके बाद नेक्स्ट अगला आ जाता है, याद रखना कि बस की जो अष्ट प्रकृति है तो उसको क्या है, भूत प्रकृति भी बताया गया है, ठीक है, यहाँ पर ये अलग से मेंशन किया हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट अगला आ जाता है कि क्षेत्रज्ञ का क्या स्वरूप है, ठीक है। तो हमने लास्ट जो क्लास थी उसमें हमने क्या पढ़ा था कि जो क्षेत्र है और क्षेत्रज्ञ दोनों में क्या डिफ्रेंसिएशन था, कि जो क्षेत्र है उसको शरीर और क्षेत्रज्ञ को क्या है, आत्मा बोला गया है, ठीक है ना। उसी को लेके, कंसेप्ट को लेके आगे ध्यान रखना। इति क्षेत्रम समुदिष्टम, ठीक है ना, सर्वम अव्यक्तम वर्जितम, अव्यक्तस्य क्षेत्रस्य क्षेत्रज्ञ, ठीक है ना, क्षेत्रज्ञ ऋष्यम विदु है। तो उन्होंने बोल दिया कि अव्यक्त से रहित, ठीक है ना, जो क्या है अव्यक्त से रहित है सभी भूत प्रकृति और विकार। अब देखो अव्यक्त जो है, हम आत्मा को क्या है, अव्यक्त बोलते हैं, जो क्या है अव्यक्त से रहित है, जिसमें जो क्या आगे व्यक्त वाले आगे, ठीक है, उसमें क्या है भूत प्रकृति विकार क्षेत्र, उसको क्या है क्षेत्र कहा गया है। जिसमें क्या है भूत प्रकृति और विकरात है, विकार है, मीन्स क्या है अष्ट जो है वो प्रकृति है और 16 क्या है विकार उसमें प्रेजेंट है, उसको क्या है क्षेत्र बोला गया। मतलब शरीर में क्या होते हैं, तो भूत प्रकृति होती है और 16 विकार होते हैं, ठीक है ना। तो वो क्षेत्र है, मतलब शरीर है। ऋषि लोग इस क्षेत्र को जानने वाले क्षेत्रज्ञ आत्मा का अव्यक्त जानते हैं, ठीक है ना। तो क्या है, उन्होंने बोल दिया कि जो शरीर है उसको क्या है व्यक्त और आत्मा को अव्यक्त कहते हैं। इस प्रकार क्षेत्र को जानने वाले अव्यक्त आत्मा में केवल क्या है, ऋषि लोग अपने त्रिकाल से अव्यक्त, ठीक है ना, ज्ञान करने जानते हैं, ठीक है। बस इतना ध्यान रखना कि क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ में क्या है, जो क्षेत्र है वो व्यक्त में जाएगा, ठीक है, और उसमें क्या होते हैं, भूत प्रकृति होती है और साथ में क्या होते हैं, 16 विकार होते हैं। उसी तरह जो आत्मा है तो वो क्या आ जाती है, तो वो आ जाती है अव्यक्त, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट अगला आ जाता है सृष्टि का सर्ग। तो सृष्टि का सर्ग कैसे हुआ है, मतलब सृष्टि में जैसे पंच महाभूत है या एकादश इंद्रियां वो कैसे कैसे उत्पन्न हुई हैं, वो सब बताया गया है कि स्टार्टिंग कहाँ हुई है। तो यहाँ पर उन्होंने बोला गया है कि जयते बुद्धि व्यक्ताद, ठीक है ना, बुद्धि अव्यक्ताद बुद्धि अहियमिति मन्यते परम ख आदि अन्य अहंकार, ठीक है ना, दुरुपघ्यन्ते यथा क्रमम ततः संपूर्ण सर्व अंगो जात्यो अभ्युदिति उच्यते। तो उन्होंने बोल दिया गया है कि अव्यक्त से बुद्धि की उत्पत्ति होती है, ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या आ जाता है कि अव्यक्त, ठीक है ना, अव्यक्त आएगा तो अव्यक्त से क्या होता है, बुद्धि की उत्पत्ति होती है, ठीक है। और बुद्धि से क्या होता है, अहंकार की उत्पत्ति होती है, ठीक है ना। याद रखना कि यहाँ पर क्या अव्यक्त से बुद्धि है, जैसे अव्यक्त महान अहंकार है, तो यहाँ पर ये भी मेंशन कर दिया है कि सुश्रुत में क्या है, महान की संज्ञा दी गई है, ठीक है। लेकिन यहाँ चरक में किसकी संज्ञा है, तो बुद्धि की संज्ञा है। अव्यक्त से बुद्धि उत्पन्न हुई है और बुद्धि से क्या हुआ, अहंकार उत्पन्न हुआ है। अहंकार से क्या उत्पन्न हुआ, तो अहंकार से उत्पन्न हुआ है सूक्ष्म पंच महाभूत के क्रम, ठीक है ना। सूक्ष्म पंच महाभूत के क्रम से उत्पन्न होते हैं, तब संपूर्ण अंग की क्या है उत्पत्ति पर क्या है, जात अर्थात उत्पन्न होने के लिए कहा गया है, ठीक है ना। अगर हम इसके विमर्श में देखेंगे तो विमर्श में आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जैसे यहाँ पर बताया गया कि यथा क्रम में तात्पर्य ये है कि अव्यक्त से बुद्धि, बुद्धि से अहंकार, अहंकार से सूक्ष्म पंच महाभूत, उसी से तन्मात्राएं और उसी से 11 इंद्रियां क्या उत्पन्न हुई हैं। सांख्य ने अहंकार को क्या है, वैकारिक, ठीक है ना, विकृत भूत आदि सात्विक 3 भेद बताए गए हैं,
ठीक है ना। जो हम सत्व रज और तम है तो वो इन्होंने क्या है, बस इन्होंने इसका ध्यान रखना कि जो सांख्य है उन्होंने क्या है, हम वैसे भी पढ़ते हैं कि जो सांख्य है उन्होंने क्या है, अहंकार का क्या है, विकृति भूत आदि सात्विक जो है वो 3 प्रकार से, सात्विक, रासिक और तामसिक ऐसे करके बताया है। और इंद्रियों की दृष्टि से भी अगर देखा जाए तो यहाँ पर नीचे ये भी बोला है, इनके मत से क्या है, सांख्य के मत से ये है कि जो इंद्रियां होती है वो क्या होती है, अहंकारिक होती हैं। और आयुर्वेद के मत से अगर देखा जाए तो इंद्रियां क्या होती हैं, तो भौतिक बताया गया है। नेक्स्ट अगला आता है प्रलय। तो प्रलय का निरूपण करते हुए उन्होंने क्या बोला गया है, तो उन्होंने बोला कि वह पुरुष प्रलय काल में पुनः अपने इष्ट भाव से रहित होता है। ठीक है, मतलब क्या है कि 8 प्रकृति 16 विकार से क्या है वो रहित रहता है। जिस प्रकार अव्यक्त से क्या है उत्पत्ति काल में व्यक्त हो जाता है, ठीक है, कि वो क्या है, जब उत्पत्ति काल आता है ना तो जो अव्यक्त होता है वो व्यक्त अवस्था में चला जाता है। तो प्रलय काल में क्या होता है कि व्यक्त से अव्यक्त अवस्था में हो जाता है। ठीक है ना, प्रलय का क्या मतलब होता है, एक तरह से नष्ट होता है। ठीक है, इस प्रकार से पुरुष में क्या है, व्यक्त से अव्यक्त और अव्यक्त से व्यक्त की परंपरा से क्या है, रज और तम से युक्त होने में चक्कर की तरह चलता रहता है। ठीक है, अगर अव्यक्त रहेगा तो रज तम से रहित रहेगा, अगर व्यक्त अवस्था में आएगा तो रज तम भी रहेगा। इन मनुष्यों में क्या है, रज और तम दोनों ही क्या है अत्यधिक आसक्त, या फिर जो लोग अहंकार में पड़ जाते हैं उन लोगों में क्या होता है, तो प्रलय आना शुरू हो जाता है। उनके लिए उदय और प्रलय बताया गया है। जो लोग रज और तम से विमुक्त हो जाते हैं, ठीक है, उनमें क्या सत्व गुण बढ़ता जाएगा तो वो मोक्ष की तरफ जाते रहेंगे। ठीक है, तो इन्होंने वही बोला है, जिसमें क्या रज और तम जो है उन चीज़ों से विमुक्त हो जाते हैं तो अहंकार से रहित हो जाएंगे। उन लोगों में क्या होगा, जन्म और प्रलय जो होगा वो नहीं हो पाएगा। ठीक है ना, ये बात ध्यान रखनी है। इसकी जो लास्ट लाइन है बस उसी पे क्या है टिक लगा लेना। ठीक है, इन्होंने सिंपल यही बोला है कि ये श्याम द्वंद्व पर है असिक्त, तो उन्होंने वही बोल दिया कि ये जो चीज़ें हैं वो क्या आसिक्त पर आती हैं। ठीक है, और रज और तम जो है वो क्या है, वो बहुत ज़्यादा क्या है इन दोनों पर क्या है आसिक्त होते हैं। ठीक है, और इनमें ये भी बोला कि ये क्या है, जो लोग जो है अंधकार में पड़े होते हैं उनके लिए ज़्यादा होता है, उनके लिए प्रलय आने में होता है। उन्होंने यही बोला है कि अहंकारेश्च ये उदय प्रलयो तेषाम च तेषाम य। ठीक है ना, तो उन्होंने वही बोला कि जो जिनमें अहंकार होगा तो उसी में क्या है प्रलय और उससे पूर्ण रहेंगे। उसके बाद नेक्स्ट अगला आता है अव्यक्त पुरुष के क्या लक्षण हैं। ठीक है, अव्यक्त पुरुष के लक्षण। तो सबसे पहले क्वेश्चन ये बनता है कि अव्यक्त पुरुष किस किस को बोला गया है। तो अव्यक्त पुरुष पूछ लो या फिर आत्मा पूछ लो, हम पीछे पढ़ के आए, आत्मा पूछ लो या लिंग पुरुष पूछ लो के लक्षण, तीनों के क्या है सेम है। ठीक है ना, अव्यक्त के लक्षण पूछ लो, आत्मा के लक्षण हो गए, या फिर क्या आ गए लिंग पुरुष के लक्षण, तो तीनों के लक्षण क्या है सेम है। और इसमें जो टोटल क्वालिटीज बताई गई हैं, जैसे कि जो लक्षण बताए गए हैं वो टोटल कितने हैं, तो 22। सुश्रुत संहिता में क्या है, आत्मा के जो लक्षण बताए गए हैं वो कितने बताए गए हैं, 16। याद रखना है, आत्मा के कितने लक्षण बताए गए हैं, तो 16। अब इन्होंने अव्यक्त के लक्षण यहाँ पर बताए गए हैं, जैसे प्राण अपानो निमेश उन्मेष, ठीक है ना, उन्मेषा, उसके बाद जीवन मानसो गति, इंद्रिय संचार प्रेरणम धानम च यत। ठीक है, देशांतरम गति स्वप्ने पंच ग्रहण तथा दृष्टस्य, ये सभी क्या है इन्होंने नाम बताए गए। जैसे कि क्या है प्राण अपान वायु का चलना, निमेश उन्मेष, ठीक है, आंखों का पलकना और झपकना ऐसे करके, ठीक है ना, उठाना बंद करना, ठीक है, ये आगे निमेश उमेश में। उसका जीवन मन की गति, इंद्रियों का संचार, ऐसे करके अगर हम इसको टोटल पढ़ते हैं तो कितने आते हैं, 22। ठीक है, ये आप सब लोग अपना पढ़ लेना, याद मोस्टली ये चीज़ें रखनी है कि क्या है कितने होते हैं, 22 होते हैं। सुश्रुत ने कितने बताए हैं, तो वो बताए हैं 16। उसके बाद अगर विमर्श में देखोगे तो विमर्श में क्या बोला कि गौतम ने तथा केनाद ने क्या है आत्मा के यही लक्षण बताए हैं। ठीक है, और इसी प्रकार से क्या है आचार्य चरक ने, गौतम ने और केनाद ने परमात्मा और आत्मा का लक्षण भी इसी को ही बताया गया है। उसके बाद नेक्स्ट अगला आता है पंच तत्व की क्या परिभाषा है। तो उन्होंने बोला शरीरे ही गते अस्मिन शून्यगार च चेतनम। ठीक है, पंच महाभूत वेशम तत्वात् पंचम तव गतम उच्चते। तो उन्होंने बोल दिया कि जब शरीर में क्या है आत्मा निकल जाती है, ठीक है, जब शरीर से क्या है आत्मा निकल जाती है तब यह शरीर कैसा हो जाता है, तो शून्यगार हो जाता है। कैसा हो जाता है, तो शून्यगार। और इन्होंने बोला गया कि अचेतन हो जाता है। ठीक है, आत्मा के चले जाने पर क्या है कि पंच, यहाँ पर जो वर्ड इंपॉर्टेंट है पहले तो श्लोक में, वो क्या आ जाता है शून्यगार। ठीक है,
तो उन्हें बोले जब क्या है, जब शरीर क्या है मृतक हो जाता है, ठीक है। शून्यगार मतलब क्या होता है, मृतक शरीर। जब मृत्यु में वो हो जाता है तो जो पंच हम बोलते हैं कि हमारी बॉडी क्या है, पंच महाभूत से बनी है। तो जितने भी सारे पंच तत्व है तो वो किस में प्राप्त हो जाते हैं, पंच तत्वों में प्राप्त हो जाते हैं, ठीक है। तो उसी प्रकार इन्होंने बात रखी गई है कि जो आत्मा है, ठीक है, आत्मा के लक्षण तो चलो ऊपर हो गए। अभी यहाँ पर देख लेते हैं कि पंच तत्व हमने क्या बोला कि ये क्या है, शून्यगार, कि वो जो शरीर है वो क्या है, पंच तत्वों में वो लीन हो जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, शून्यगार। तो शून्यगार अगर आ जाता है तो वो किसके लिए आता है, तो मृतक शरीर के लिए आता है। ऊपर देखो यहाँ पर लिखा हुआ है। और शून्य शरीर आ जाए तो सूतिका के लिए है, शून्य देह आ जाए तो संशोधित पुरुष के लिए है, जीर्णगार आ जाए तो वो वृद्ध पुरुष के लिए है, ठीक है ना, याद रखना। शून्यगार मृत शरीर के लिए, शून्य शरीर जो होगा वो सूतिका के लिए, शून्य देह, ठीक है ना, शून्य देह किसके लिए है, तो वो आ जाता है। वर्ड याद रखना है, चाहे शरीर है चाहे देह है, मीनिंग सेम है, लेकिन वर्ड पेपर में ऐसे पूछा जाएगा शून्य देह किसके लिए आता है, तो वो संशोधन पुरुष के लिए बताया गया है, ठीक है। और एक आता है जीर्णागार, तो वो आता है वृद्ध पुरुष के लिए, ठीक है। उसके बाद आता है शून्य इंद्रिया, एक आ जाता है यहाँ पर देखो सबसे नीचे भी एक लिखा हुआ है शून्य इंद्रिया, ठीक है, जिसको एक इंद्रिया भी बोलते हैं। तो वो किसके लिए, तो जिनको क्या है संतानहीन पुरुष होते हैं तो उसमें आता है शून्य इंद्रिया, ठीक है ना, इस चीज़ का ध्यान रखना है। उसके बाद नेक्स्ट अगला आता है कि आत्मा क्या है निष्क्रिय होते हुए क्या है सक्रिय होती है, ठीक है ना, कि आत्मा क्या है निष्क्रिय है। हम पढ़ के आए हैं ना पीछे जो आत्मा का लक्षण है उसमें आ जाता है आत्मा निष्क्रिय है। स्टार्टिंग में हमने फर्स्ट पेज पे पढ़ा था कि आत्मा क्या है निष्क्रिय है, फिर भी ये क्या है सक्रिय कैसे है। तो इन्होंने वही बोला गया कि अचेतन क्रियावान मना चेतनाति अचेतनते परम। तो उन्होंने बोल दिया कि जो मन होता है वो क्या होता है अचेतन होता है, लेकिन वो क्या होता है क्रियावान होता है, ठीक है ना। और उसके बाद युक्त तस्य मानस तस्य निर्देशयन्ते विभु क्रिया, उस विभु व्यापक आत्मा का जब मन के साथ संयोग होता है तब उसकी क्रियाएं कहलाई जाती हैं, ठीक है। और आत्मा के लिए उन्होंने ये भी बोला कि चेतनावानम तत् आत्मन तत्कर्म निरुचते, ठीक है ना, कर्ता निरुचते। तो उन्होंने सिंपल इन्होंने ये बात बोली है कि उन्होंने ये मन का सहारा लेते हैं क्रिया करने के लिए। यहाँ पर यही बात बोली गई है कि जो मन है, यहाँ पर देखो नीचे लिख दिया गया कि जो मन है तो वो क्या होता है अचेतन होता है, लेकिन वो क्या होता है वो क्रिया करने वाला होता है, ठीक है ना, क्रियाशील होता है। उसी प्रकार जो आत्मा होती है वो क्या होती है, वो चेतना करने चेतन वाली होती है, लेकिन वो क्या होती है निष्क्रिय होती है, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखना कि आत्मा जो है वो निष्क्रिय होती है, लेकिन वो क्या है मन के साथ क्या संयोग करके, ठीक है ना, मन के साथ संयोग करके वो क्या है क्रियाएं करती हैं, ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। उसके बाद नेक्स्ट अगला जाता है कि स्वतंत्र, ठीक है ना, स्वतंत्र आत्मा इच्छा के विपरीत प्रतंत्र योनि में कैसे क्यों जन्म लेती है। अब आत्मा तो स्वतंत्र है तो वो तो कहीं किसी भी योनि में जन्म ले सकती है, तो फिर भी क्या है कि वो उसके लिए ऐसा क्योंकि उसी को देखकर ही योनि मतलब सिलेक्टेड मिलती है, ऐसा नहीं कि वो खुद सिलेक्ट करे। तो उसमें ये बोला गया कि सभी प्राणियों में क्या है अपने अपने कर्म के अनुसार, ठीक है, हिंदी पढ़ लो बस काफ़ी है, कि सभी प्राणियों में क्या है अपने अपने कर्म के अनुसार आत्मा को सभी नीच ऊंच योनियों में प्रमाण से युक्त, ठीक है ना, प्राण से युक्त होते हैं, अन्य दूसरा उसका कोई क्या है तंत्रक अर्थार्थ नियामक नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट इन्होंने एक और क्वेश्चन पूछा गया तो उन्होंने बोला गया है कि वंशी, ठीक है ना, वशी आत्मा दुख कर भावों को बलात् क्यों आस्मिक्त होती है, ठीक है। तो इन्होंने ये बोला कि जो वंशी आत्मा है, ठीक है ना, हमने उसके लक्षण में वंशी भी पढ़ा था, तो जो वशी आत्मा होती है, ठीक है, क्या होती है वशी आत्मा, वही कर्म करता है जो क्या है उसका स्वयं फल भोगता है, ठीक है ना। सिंपल है कि इन्होंने बोला कि जो पूर्ण जन्म में जैसे किसी ने कार्य किए होंगे तो उसी प्रकार से क्या वो फल भोगता है। तो वशी आत्मा मन को क्या है समाधितस्थ कर लेता है और वशी आत्मा सभी वस्तु को क्या है त्याग देता है। उसके बाद नेक्स्ट अगला आता है कि आत्मा जो है वो क्या है सर्वगत आत्मा है, लेकिन वेदनाओं को क्यों नहीं अनुभव कर पाती, ठीक है ना। आत्मा तो हम बोलते हैं कि हर जगह ही है, जैसे हमारे शरीर में अगर आत्मा तो हमारे शरीर में हर जगह ही आत्मा है, लेकिन जो वेदना होती है तो अगर कहीं चोट लगी तो सिर्फ उतने स्थान पे क्यों वेदना होती है, आत्मा तो हर जगह है, तो हर जगह वेदना होनी चाहिए। तो उन्होंने बोला कि देहे सर्वगतो, ठीक है ना, तो उन्होंने ये भी बोला कि जो देह होती है वो क्या है देह में सर्वव्यापक वह आत्मा रहती है, लेकिन यहाँ पर देखो क्या एक वर्ड लिखा हुआ है, तो लिखा गया है स्व, ठीक है ना, स्पर्श इंद्रिय, ठीक है ना, सस्पर्श इंद्रिय। तो उन्होंने बोला है कि आत्मा सर्वव्यापक होने पर भी क्या है देह अर्थात देह में रहते हुए अपने विषयों को ग्रहण करने के लिए क्या है स्पर्श इंद्रियों के साथ क्या है संबंध स्थापित करती है, ठीक है ना।
तो क्यों होता है? क्योंकि स्पर्श इंद्रिय के साथ क्या एक ऐसा संबंध स्थापित करती है कि जहाँ पर जो प्रॉब्लम हो वहीं पर ही उसको क्या है फील होता है आत्मा को। अतः आत्मा सर्व रोगों में होने वाली वेदनाओं को क्या है नहीं जान पाती हैं बिकॉज ऑफ स्पर्श, ठीक है ना। स्पर्श इंद्रिय के साथ क्या है वो एक संबंध बना लेती हैं। उसके बाद नेक्स्ट अगला आता है कि पर्वत आदि विभु आत्मा के देखने के बाधक क्यों है? तो उन्होंने बोल दिया आत्मा तो हर जगह है, आत्मा को तो हर चीज़ का ज्ञान है, तो ऐसा क्यों है कि हर कोई ना कोई बाधक आ गया तो वो देख नहीं पाता, जैसे दीवार आ गई तो वो देख नहीं पाएगी, या फिर अगर कोई इतनी दूर से बोल रहा तो भी सुन नहीं पाती आत्मा, ठीक है। तो उन्होंने यही बोला है कि यह जो आत्मा है वो क्या है सर्वगत है और महान है, इसलिए क्या है आत्मा को क्या है व्यापक बोला गया है। यह आत्मा जब, इन्होंने ये भी बोला कि ये कब ऐसा करेगी, तो उन्होंने बोला है जब आत्मा मन के साथ क्या है समाधि तय कर लेती है, तब पर्वत या दीवार के पीछे वस्तुओं का भी ज्ञान कर लेती है, ठीक है। इन्होंने बोला जब क्या है आप लोग आत्मा और मन के साथ क्या है समाधि तय कर लेगी, ठीक है ना। जब ये दोनों आपस में मिलकर एक समाधि बना लेंगे, मतलब एक दूसरे में इतना उसमें लीन हो जाएंगे कि फिर क्या है उसके जैसे कि जो दीवार के पीछे हुई छिपी हुई जो वस्तु है या फिर दूर कोई व्यक्ति है तो उससे आपको कुछ बोलना है या कहना है तो वो क्या है वो जान जाते हैं, ठीक है ना। तो वो क्यों होगा? जब आत्मा जो है मन के साथ क्या होगा समाधि तय कर लेगी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर एक वर्ड और आया हुआ है, तो उन्होंने बोला है नित्य अनुबंधश्च मानसा, ठीक है, देह काम अनुपातिना। तो उन्होंने बोल दिया विशिष्ट देह और विशिष्ट कर्म का अनुसरण करने वाली मन से आत्मा का नित्य अनुबंध है। इस प्रकार से क्या आत्मा को अनेक योनियों में रहने पर एक योनि में स्थित है, इससे जानना चाहिए, ठीक है ना। ये भी बोला गया है विशिष्ट देह, ठीक है, और विशिष्ट कर्म के अनुसरण करने वाली मन से आत्मा का नित्य अनुबंध, ठीक है ना। मन का क्या है आत्मा के साथ क्या रहता है एक नित्य अनुबंध रहता है, एक ऐसा संबंध है जो हमेशा नित्य ही रहेगा। इस प्रकार से क्या है आत्मा को अनेक योनियों में रहने वाले एक ही योनि में स्थित जानना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट इन्होंने क्या बोला गया है, यहाँ पर आत्मा और मन का संबंध बताया हुआ है कि कैसा संबंध होता है। क्वेश्चन ऐसा आएगा कैसा संबंध होता है दोनों में, तो नित्य अनुबंध संबंध होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि आत्मा और शरीर इसमें पहले किसकी उत्पत्ति हुई, क्षेत्र की या क्षेत्रज्ञ की? तो इसमें हम पहले भी पढ़ चुके कि क्षेत्र की पहले उत्पत्ति यहाँ पर बताई जाती है। तो यहाँ पर बोला गया कि आत्मा आदि को मतलब जो क्षेत्रज्ञ है उसको क्या है नहीं है, क्षेत्र की परंपरागत अनादि है, इससे पहले अतः सबसे पहले क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ यह नहीं कहा जा सकता। तो उन्होंने ये भी बोल दिया कि हाँ भाई ये नहीं कहा जा सकता कि किसकी पहले क्या है प्रथम उत्पत्ति हुई है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट अगला आता है कि आत्मा क्या है साक्षी किसका है। हम बोलते कि आत्मा ही कार्य करवा रहा है, लेकिन आत्मा कैसे साक्षी है? हमने लास्ट क्वेश्चन यही पढ़ा था कि जो अग्नि निवेश ने पूर्ण वसु आत्रे से पूछा था, तो इस पर पूर्ण वसु आत्रे ने एक बहुत अच्छा रिप्लाई दिया है उनके गुरु ने। तो उन्होंने बोला गया है कि जो ज्ञानी होता है, ठीक है, वही साक्षी होता है, ना कि अज्ञानी, ठीक है ना। तो आत्मा क्या है ज्ञानी है, इस वजह से क्या है आत्मा को साक्षी माना गया है। सभी भूतों में क्या है सभी भाव आत्मा की साक्षी में ही होते हैं, ठीक है ना। बड़ा जनरल सा इन्होंने दे दिया कि साक्षी का मतलब ये नहीं है कि हाँ भाई कि जो काम करता हो वो देख रहा है, साक्षी का मतलब ये है कि जो क्या है ज्ञानी है, ठीक है। उन्होंने ये एक अपनी अलग से डेफिनेशन ऐसे दे दी। उसके बाद नेक्स्ट अगला आता है कि निर्विकार आत्मा होने पर भी क्या है ये दुख सुख कैसे अनुभव करती है। उसमें ये भी बोला था कि निर्विकार होती है आत्मा, तो फिर दुख सुख का कैसे करती है? तो उन्होंने बोल दिया कि कभी कभी क्या होता है कभी भी एक भूत आत्मा अर्थात पंच महाभूत से रहित केवल जीव आत्मा लक्षणों को प्राप्त नहीं होती है, उस अकेली आत्मा से सुख दुख विशेष नहीं होते हैं। संयोग पुरुष में वेदनाकृत विशेषताएं होती हैं। जिस 24 तत्व पुरुष में वेदना नियत अर्थात व्यवस्थित है, उसी शरीर में क्या है वेदना जन्य दीनता हर्षता निरुक्त होती है। सिंपल इन्होंने ये बोल दिया है कि आत्मा अकेले तो रह नहीं सकती है, उसको जीव आत्मा के साथ रहना पड़ेगा। और जीव आत्मा के में क्या होते हैं 24 तत्वों से बना हुआ है, साथ में उसमें 8 धातु हैं और 16 विकार है। और वो जो 8 धातु हैं 16 विकार है तो वो क्या है उसमें वेदना जो है विशेषता है उसकी, ठीक है ना। संयोग, उसको जो राशि पुरुष है उसको संयोग पुरुष भी बोला गया है, ठीक है ना। जो राशि पुरुष है उसको क्या है संयोग पुरुष भी बोला गया है। तो उसमें उन्होंने बोला कि वेदनाकृत विशेषता होती है, इसलिए जो 24 तत्व के होने वाले पर क्या है वेदना जो है वो नियत होती है, अवस्थिक होती है, तो उसमें ये सुख और दुख दोनों ही मिलेगा। नेक्स्ट अगला आता है कि रोगी में त्रिकाल में, ठीक है, यहाँ पर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, रोगी की त्रिकाल वेदना में किसकी चिकित्सा होती है, ठीक है। तो यहाँ पर ये बोला गया कि त्रिकाल मीन्स भूतकाल वर्तमान काल भविष्य काल, तीनों कालों में रोगी की किस मतलब की वेदना की हम शांति कर सकते हैं।
तो उन्होंने बोल दिया कि जो वैद्य होता है वो त्रिकाल की वेदना की शांति कर सकता है। मीन्स भूतकाल में अगर वेदना हो तो उसकी भी शांति कर सकता है, वर्तमान में अभी कोई वेदना चल रही हो तो उसकी भी, और भविष्य में ऐसी हो तो उसकी भी वो क्या है, चिकित्सा कर सकता है। तो उन्होंने फिर आगे पूछा कि ऐसे कैसे हो सकता है। तो यहाँ पर देखो पहला क्वेश्चन आया था कि अतीत काल की वेदनाओं की चिकित्सा की युक्ति क्या है। ठीक है, अतीत काल में उन्होंने बोला है कि जो लोग, जैसे कि जो बीती हुई वेदनाओं के समय को ध्यान में रख कर, ठीक है ना, अब जैसे कि वो वेदना आई तो उसको ध्यान में रख कर जो औषधि प्रयोग की गई है वह बीती हुई वेदनाओं की चिकित्सा में क्या है, हम कर सकते हैं। अब कोई आपके पास पेशेंट आएगा, वो बोलेगा कि हाँ मुझे क्या है, इतने दिन पहले क्या थी, वेदना थी, या 2 दिन पहले वो बोल देगा, तो वो जो 2 दिन पहले है अब वो बीत चुका है तो वो सारा किस में चला जाएगा, वो तो भूतकाल में चला जाएगा ना, तो हम उसकी ट्रीटमेंट तो कर ही सकते हैं। वो इन्होंने यहाँ पर बात बोली गई है। उसके बाद नेक्स्ट अगला आ जाता है भविष्य। ठीक है, तो भविष्य काल में आप कैसे कर सकते हैं, तो भविष्य काल में आप ऐसे कर सकते हैं कि वो देखकर, पूर्व रूप देखकर, ठीक है ना, तो पूर्व रूप देखकर आप क्या है, रोग को पहचान सकते हैं। जैसे हमने निदान स्थान में बहुत सारे 8 अध्याय तो पढ़े हैं अभी तक फिलहाल, तो उसमें हमने क्या देखा, तो उसमें हमने देखा है ना कि ज्वर हो गया, रक्तपित्त हो गया, तो सभी के हमने क्या है कि पूर्व रूप पढ़े हैं। ठीक है, जो प्री सिम्टोमेटिक होता है, तो अगर हम उसको पहचान लेते हैं वैद्य, तो उसको देख कर क्या है वो चिकित्सा कर सकता है, जिसकी वजह से क्या भविष्य में होने वाली आगे वेदना या विकार वो क्या है, नहीं हो पाते हैं। ठीक है, उन्होंने वही चीज़ इन्होंने यहाँ पर बोल दी गई है। लास्ट देखोगे तो उन्होंने वही बोला है, पूर्व रूपम विकारा नाम दृष्टता प्रादुर्भाव विषयताम। ठीक है ना, यह क्रिया क्रियते सच वेदना नाम। ठीक है ना, तो उन्होंने वो चीज़ यहाँ पर बता दी है। उसके बाद नेक्स्ट अगला आ जाता है कि वर्तमान काल में रोगों की चिकित्सा की युक्ति। ठीक है, वर्तमान काल में क्या है कि रोगों की चिकित्सा की हम युक्ति कैसे कर सकते हैं, हम रोगों की चिकित्सा कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पर बोला गया है कि सुखों के कारण के सेवन करने वाले, ठीक है ना, इसमें सिंपल आप अगर याद करना हो तो ये सेकंड लास्ट लाइन से भी आप याद कर सकते हैं कि देह की धातुएं हमेशा कारण को अनुरूप करती हैं। ये युक्ति से वैद्य को क्या है, त्रिकाल से कर लेना चाहिए। अब देखो फॉर एग्जांपल आपके पास कोई पेशेंट आएगा, वर्तमान में समझने के लिए इम्पोर्टेंट तो हम पेपर के रिगार्डिंग इम्पोर्टेंट देखेंगे। वर्तमान में हो जाएगा कि आपके पास पेशेंट आया, वो बोलेगा कि हाँ मुझे बुखार है, ठीक है, आप टेम्परेचर चेक करेंगे तो उसको फीवर निकलेगा, तो आप उसकी चिकित्सा कर सकते हैं। तो वो तीनों काल की क्या है, वैद्य जो है वो चिकित्सा करने में सक्षम होता है। यहाँ पर एक जो चिकित्सा के बारे में वर्णन किया गया है वो किया गया है नैष्ठिकी। ठीक है ना, नैष्ठिकी चिकित्सा। तो नैष्ठिकी चिकित्सा में इसमें बोला गया है कि उपदा की चिकित्सा को छोड़कर तृष्णा, जैसे कि तृष्णा का मतलब यहाँ पर क्या है, प्यास से नहीं है, तो तृष्णा का जो मतलब है वो आ जाता है कि एक तरह से कि हमें ये चीज़ चाहिए, हमें वो चीज़ चाहिए। जैसे होता है ना कि कुछ लोग को होता है कि हाँ भाई ठीक है हमारे पेपर में इतने मार्क्स आ जाएं, या होता है कि हम बस पास हो जाए। जब पास हो गए होने वाले होते हैं तो उस टाइम पे होता है अरे 10 नंबर ज़्यादा आ जाते, 20 नंबर ज़्यादा आ जाते, 10-20 नंबर भी ज़्यादा आ जाते, फिर होता है अरे 2-3 मार्क्स हो रहा जाते तो हम शायद मेरिट लिस्ट में आ जाते। तो वो चीज़ होती है तृष्णा, मतलब वो जो है कभी पूरी नहीं जो लोगों की होती है। तो उन्होंने बोला कि तृष्णा को छोड़कर जो भी सारी चिकित्सा है तो वो किसके अंदर आती है, तो वो नैष्ठिकी चिकित्सा के अंदर आती है। और इस चिकित्सा को क्या बोला गया है, तो मोक्षदायिनी बोला गया है। ठीक है, क्या बोला गया, मोक्षदायिनी। यहाँ पर जो उपधा है, ठीक है ना, तृष्णा को उपधा बोला गया है। तो उपधा का लक्षण बताते हुए क्या है, कन्नाद ने भी यही चीज बोली गई है, भाव दोष उपधा। जिन दोषों के क्या है कारण सृष्टि का प्रारंभ होता है, जिन दोष के कारण क्या है संसार स्थित होता है, और उस दोष को क्या है उपधा बोला गया है। यह जो दोष होता है वो किस के युक्त होता है, तो ये रज और तम से क्या है, युक्त होता है। उसके बाद नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आ जाता है, नेक्स्ट उसमें पूछा कि उपदा का दुख का कारण क्यों है, तो उपदा ही परो हेतु दुख दुखाश्च प्रदा। तो उन्होंने बोल दिया उपदा ही क्या है, दुख और दुख का आश्रयभूत शरीर की उत्पत्ति है। ठीक है ना, तो अगर क्या है कोई व्यक्ति जो है वो उसी पर डिपेंड करता है कि उसको खुश रहना है या फिर क्या है दुखी रहना है। ठीक है ना, अगर तो उसको खुश रहना तो उसकी जो उपदा उसको क्या है वो शांत करना पड़ेगा, उसको कम करना पड़ेगा। अगर वो दुख रहना चाहता है तो वो क्या है उपदा अपनी जितनी मर्जी वो बढ़ा ले। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हिंदी में देखोगे तो यहाँ बोला गया है कि उसी प्रकार से क्या है मूर्ख जो पुरुष है, ठीक है ना, अर्थों में स्वयं, ठीक है ना, यहाँ पर बोल दिया गया है कि स्वयं तृष्णा को प्राप्त करता है और वो क्या है सदा रोगी बना रहता है। देखो अभी कोई था तो उसको क्या है कि अगर किसी को कुछ मिल गया लेकिन उसको चाहिए और तो और में वो क्या है वो कभी संतुष्टि नहीं हो पाएगा। ठीक है ना, तो वो क्या है वो सदा रोगी में इन्होंने क्या है इसको रख दिया। तो सदा रोगी में क्या आ जाते हैं, तो तृष्णा को भी क्या है सदा रोगी बताया गया है। उसके बाद विमर्श आया था कि रज और तम गुणों का मन और आत्मा से संबंध रहकर उसे उपदा कहा गया है। इन रज और तम के कारण ही क्या है दुख और शरीर धारण अर्थात पुनर्जन्म होता है। ठीक है ना, क्या होता है पुनर्जन्म।
उन्होंने ये भी बोला कि रज और तम गुण का मन और आत्मा के साथ संबंध रहता है, ठीक है। और इन रज और तम के कारण ही क्या होता है, शरीर में दुख और शरीर धारण अर्थात पुनर्जन्म भी होता है। पुनर्जन्म की परंपरा होने पर क्या है, राग द्वेष बना रहता है, जिससे रोग की क्या होती है, उत्पत्ति होती है। यदि रज तम का मन से संबंध छूट जाता है तो सभी दुख दूर हो जाते हैं और आंतरिक सुख मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है, ठीक है। ये चीज़ क्या इन्होंने बता दिया गया कि अगर आप क्या इन सभी चीज़ों को छोड़ देंगे तो आपको क्या होगी, सुख की प्राप्ति होगी, मोक्ष हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, अभी हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है वो आ जाता है वेदनाओं का कारण क्या है, ठीक है। जो वेदनाएं हो रही हैं उसका क्या है, कारण क्या है। तो यहाँ पर देखो श्लोक बोला गया, तो उसमें बोला गया है धृति समृति विभ्रंश संप्राप्ति काल कर्मा नाम, ठीक है ना, असात में, ठीक है ना, असात में अर्थ है गमनश्च इति, ठीक है ना, ज्ञातव्यम दुख हेतव। तो उन्होंने सिंपल बोल दिया कि बुद्धि मतलब ध्री मीन्स बुद्धि, धृति धारण शक्ति और स्मृति मतलब एक स्मरण शक्ति, ठीक है ना, इसका क्या हो जाना, भ्रंश हो जाना। काल कर्म की संप्राप्ति, असात में अर्थों का क्या होना, गमन होना, उसका जो मुख्य हेतु है तो वो क्या है, वो दुख है, ठीक है ना। ये चीज़ क्या है, वेदनाओं का क्या है, कारण बता दिया गया है। उसके बाद नेक्स्ट सिंपल आपने ये याद रखना कि विभ्रंश एक होता है, विभ्रंश एक होता है विभ्रष्ट, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर जो वर्ड है वो क्या है, विभ्रंश आया है, ठीक है ना। तो ये क्या है, वेदनाओं का कारण है। जब हम आगे जाके प्रज्ञा अपराध की क्या है डेफिनेशन पढ़ेंगे, उसमें जो वर्ड आता है वो आता है विभ्रष्ट, ठीक है। क्या आ जाता है, विभ्रष्ट आ जाता है, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखना है। इसमें एक और डेफिनेशन है अतत्व अभिनिवेश, ठीक है ना, अतत्व अभिनिवेश है, ठीक है। उसमें क्या बोलते हैं, विषमो कुरियते, ठीक है ना, विषमो कुरियते बुद्धि, ठीक है ना, बुद्धि नियत अनियत, ठीक है ना, क्या है, नित्य अनित्य हित अहिते, ठीक है ना। जो बुद्धि है वो ये नहीं डिसाइड कर पाती कि ये ठीक है या गलत है, ये हमारे लिए हितकर है या फिर क्या है, अहितकर है, ठीक है ना, ये चीज़ है। उसके बाद नेक्स्ट हमने क्या बोला, धृति और स्मृति का क्या हो जाना, विभ्रंश हो जाना। अब क्या एक एक करके क्या उसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले आता है ध्री मतलब बुद्धि, ठीक है ना, बुद्धि का क्या हो जाना, विभ्रंश के लक्षण क्या है। तो इसमें बोला गया है विषम अभिनिवेशो व नित्य अनित्य हित अहितो, ठीक है ना। क्या बोला गया, विषम अभिनिवेशो, देखो एक आ जाता है अतत्व अभिनिवेश, एक आ जाता है विषम, ठीक है, याद रखना। जो अतत्व अभिनिवेश है उसमें बोला गया है विषमो कुर्यते, ठीक है ना, विषमो कुरियते बुद्धि। इसमें जो वर्ड लिया गया वो क्या लिया गया है, विषम कुरियतो बुद्धि। और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, विषम अभितत्व निवेशो, ठीक है ना, अभितत्व निवेशों में बुद्धि का नाम लिया गया है। और जो विषम जो बुद्धि है तो बुद्धि में किसका नाम लिया गया है, अभिनिवेशों का नाम लिया गया है, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखना है। वही चीज़ बोलेगी नित्य अनित्य हिते अहिते, ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो क्या बोला गया है, कई बार क्या होता है ये रख दिया जाता है और पूछ जाएगा ये किसके बारे में है, तो आपको ध्यान रखना होगा। अगर तो आ जाए विषम, ठीक है ना, विषम कुरेत बुद्धि, ठीक है ना, नित्य अनित्य हित अहित, तो वो आ जाएगा अतत्व अभिनिवेश का। लेकिन अगर आ जाता है विषम अभिनिवेशो व नित्य अनित्य, ठीक है ना, हित अहित है, तो वो किसका आ जाएगा, तो बुद्धि विभ्रंश का ये बताया गया है, ठीक है। गए स बुद्धि, ठीक है ना, बुद्धि विभ्रंश है, सम बुद्धि ही पश्यति। तो उन्होंने बोल दिया कि जो नित्य अनित्य हितकर अहितकर, ठीक है ना, कर्म काल और अर्थ बुद्धि का विषम अभिनिवेश करता है, ठीक है ना, उसे क्या है, बुद्धि विभ्रंश कहते हैं। क्योंकि बुद्धि क्या होती है, सम अर्थात तो जो जैसा है वैसा ही देखती है, ठीक है। नेक्स्ट अगर आता है धृति, धृति का होता है धारण करना। तो इसमें बोल दिया कि विषम प्रवनम, ठीक है ना, सत्वम धृति भ्रवंशन शाक्ते। तो उन्होंने बोल दिया गया है कि विषम वासना की और प्रवृत्त करना, ठीक है ना, विषम वासना की और क्या है, प्रवृत्त करना, मतलब जो ध्यान है जो चित्त है उसको क्या है उधर प्रवृत्त करना, तो उसको क्या है धृति विभ्रंश का कारण बताया गया। अहित, ठीक है ना, अहित अर्थों के क्या है रोका नहीं जा सकना। हमें पता है कि ये हमारे लिए क्या है, अहित है, फिर भी क्या है हम उसके लिए रुक नहीं पा रहे हैं, ठीक है। तो इसमें बोल दे कि मन जो होता है वो क्या है, नियमित करना होता है। जो धृति होते हैं ना उसका काम क्या होता है, धृति का काम होता है मन को नियमित करना, ठीक है। नेक्स्ट अगला आता है स्मृति विभ्रंश है। तो स्मृति में क्या बोल दिया, तत्व ज्ञाय, ठीक है ना, तत्व ज्ञाने स्मृत्यस्य रजो मोह आवृतम आत्मन विभ्रश्य सस्मृते भ्रंश समत्यम
ही समृतो स्थितम। तो उन्होंने बोल दिया रज एवं मोह से आवृत है चित्त, जिसका एक ऐसा आत्मा वाला जिस पुरुष के क्या है तत्व ज्ञान विषयक समृति नष्ट हो जाती है, उसे समृति भ्रंश कहते हैं। ठीक है ना, जिसमें क्या है जो रज और मोह से क्या होता है आवृत हो जाता है। ठीक है, जिस पुरुष में क्या है तत्व ज्ञान विषयक समृति नष्ट हो जाती है, जिसमें क्या है तत्व ज्ञान या फिर क्या है स्मृति जो है वो क्या है नष्ट हो जाती है। इस स्मृति क्या है भ्रंश कहा गया। इसमें क्या है स्मरण जो है करने योग्य कोई वस्तु जो मतलब स्मरण होती नहीं है, इसमें बोल दिया ये काम क्या करता है कि स्मृति से स्मरण करने योग्य वस्तुएं आश्रित होती हैं। अब देखो लास्ट हमने क्या है एज पढ़ा था कि धृति स्मृति, ठीक है ना, विभ्रंश है, ठीक है ना, वेदनाओं का कारण। पर इसमें देखो क्या प्रज्ञापराध की अब डेफिनेशन आई थी, तो इसमें क्या बोला गया है धृति स्मृति विभ्रष्ट है। ठीक है, क्या वर्ड यूज किया गया तो विभ्रष्ट है। कर्म तत् कुर्येते अशुभम प्रज्ञापराध तदम विज्ञात सर्वदोष प्रकोपकम। तो उन्होंने बोल दिया कि धृति स्मृति के भ्रष्ट हो जाने पर क्या है मनुष्य जब अशुभ कर्म करता है तब सभी शारीरिक मानसिक दोषों को क्या है प्रकोपित करने वाला उन कारणों को क्या है प्रज्ञापराध कहा गया है। ठीक है ना, उसके बाद नेक्स्ट अगला आ जाता है प्रज्ञापराध का विवरण। ठीक है ना, विस्तार से वर्णन किया गया है। इसमें बोला गया कि जो प्रज्ञापराध है मतलब जो जानबूझ के हम क्या हमें पता है ये चीज़ नहीं करनी चाहिए, फिर भी अगर हम वो चीज़ करें तो वो प्रज्ञापराध के अंडर आता है। जैसे मल मूत्र के वेग है, उसको पता है कि हाँ भाई इसको क्या है नहीं रोकना चाहिए, इसको निकालना, लेकिन इसको अगर हम नहीं निकालते जानबूझकर, तो इसी तरह क्या है सब चीज़ें बताई गई हैं। जैसे अधिक कोई भी हम अपनी बल की अपेक्षा से ज़्यादा काम करते हैं, ठीक है, या पूजा स्थल या पूजा जो पूजनीय पुरुष हैं उनका अपमान करते हैं, ठीक है, इस तरह की चीज़ें बताई गई हैं। इसमें यह भी बोला है कि प्रज्ञापराधम तू शिष्टा, ठीक है ना, वो बुद्धव्यते, ठीक है ना, ब्रुवते व्याधि कारणम। तो उन्होंने बोल दिया गया है कि सभी कर्मों को क्या है सज्जन पुरुष प्रज्ञापराध कहते हैं। ठीक है ना, सभी जो सज्जन पुरुष होते हैं जो शिष्ट होते हैं तो वो क्या इसको प्रज्ञापराध बोलते हैं, और यही क्या होता है रोगों का कारण भी मानते हैं। नेक्स्ट अगला आता है प्रज्ञापराध का स्वरूप। ठीक है ना, स्वरूप कैसा है तो उन्होंने बोला है बुद्ध्या विष्म ज्ञानम विष्म च प्रवर्तनम प्रज्ञापराधम जिनेयम न मानसो गोचर ही हितम। तो उन्होंने बोल दिया कि बुद्धि के उचित रूप से ज्ञान ना होना। ठीक है ना, जब क्या है बुद्धि का उचित रूप से ज्ञान नहीं हो पाता, कभी यथार्थ ज्ञान होगा तो कभी अयथार्थ ज्ञान होगा, और विषम होगा या अनुचित रूप से होगा, कर्मों में प्रवृत्त होगा, उसे क्या है प्रज्ञापराध जानना चाहिए। तो उन्होंने बोल दिया ये विषम ज्ञान और विषम प्रवृत्ति मन के, ठीक है ना, मन के ही विषय है। ठीक है ना, उसमें ये बोला गया कि क्या है कि हमें पता है कि किसी चीज़ का क्या उसको अनुचित ज्ञान नहीं होता। ठीक है, और दूसरा क्या बोल दिया है कि अनुचित रूप से कार्य करना। ठीक है ना, ये क्या है प्रज्ञापराध बोला गया। और उन्होंने ये भी बोला कि विषम ज्ञान या विश्व प्रवृत्ति जो है वो क्या है मन के विषय बताए गए हैं। उसके बाद नेक्स्ट इसमें तो कुछ नहीं, उसके बाद नेक्स्ट और आ जाते हैं। तो इन्होंने क्या है काल के बारे में बताया गया। अब काल जो था हमने क्या है असात्म इंद्रिय संयोग आता है। ठीक है, उसमें हमने काल अब देखेंगे धृति स्मृति पढ़ लिया, उसके बाद काल आता है। तो काल में क्या होता है जैसे कि हमने विषम जो है विषम जो ज्वर होता है वो भी क्या है काल के अकॉर्डिंग होता है कि जो विषम ज्वर होता है उसके बहुत सारे टाइप्स होते हैं, जैसे तृतीयक चतुर्थक, ठीक है, अंध्यशक, ठीक है ना, ये क्या है इसके क्या है टाइप्स हैं। जैसे विषम ज्वर क्या है काल विशेष ही होता है। ठीक है ना, मलेरिया जिसको बोल देते हैं ये कालज रोग होता है। ठीक है, मतलब दिन पे होता है। तो अन्यधूषक जो क्या है दिन रात में सिर्फ एक बार ही होता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट अगला आता है चौथिया। ठीक है ना, एक आता है द्रव्यग्रही। ठीक है ना, द्रव्यग्रही जो होता है वो क्या है दिन में अर्थात 2 दिन, ठीक है ना, 2 दिन आवे लेकिन 1 दिन ना आवे। ठीक है, 2 दिन आएगा फिर 1 दिन नहीं आएगा, फिर 2 दिन आएगा फिर 1 दिन आएगा। इसी तरह तृतीयक और चतुर्थक, ठीक है ना, अपने अपने काल में आते हैं। ठीक है, और अपने 2 कालों का क्या है बलवान होता है, इसलिए इसको क्या है कालज रोग बताया गया है। जैसे कि ये जो ज्वर होती हैं तो वो क्या है वो अपने काल में सतत संतत ये सभी ज्वर होते हैं कि 1 दिन के बाद आएंगे या सिर्फ शाम को आएंगे या सिर्फ सुबह ही आएंगे। तो वो क्या है उन्होंने बोल दिया जिस काल में आएंगे उसी काल में ये क्या ज़्यादा बलवान होते हैं। ठीक है, ये चीज़ बताई गई है। उसके बाद उसके बाद और भी में ये देख लेना, ये जो 2 लाइनें बोली गई हैं। ठीक है, इन्होंने बोला कि एते च अन्य, ठीक है ना, च ये के चित्त कालजा विविध गदा अनागते, ठीक है ना, अनागते चिकित्सा हस्ते बल कालो विजनता। तो उन्होंने बोल दिया कि रोग और रोगी के बल और काल को जानने वाले वैद्य के लिए क्या है
उचित है, ठीक है ना, उचित है कि ये और अन्य जो कोई भी कालज रोग हो उसकी वेग आने पर क्या है पूर्व ही चिकित्सा करें, ठीक है ना, उसकी क्या है वेग आने पर क्या है पूर्व ही क्या कर देनी चाहिए, उसकी चिकित्सा कर देनी चाहिए। अथवा रोग जो है बलवान ना हो पाए उससे पहले क्या है, या वेग का समय ज़्यादा ना आ पाए उससे पहले क्या उसकी चिकित्सा कर देनी चाहिए। एक यहाँ पर आ जाता है कि एक आ जाता है स्वाभाविक, ठीक है ना, स्वाभाविक रोग भी होते हैं। अब स्वाभाविक का मतलब क्या होता है, स्वाभाविक का मतलब होता है कि जो आने ही आने उसको हम क्या है रोक नहीं सकते हैं। तो उसी तरह यहाँ पर दो बताए गए हैं, जरा और मृत्यु निर्मिताश, ठीक है ना। तो स्वाभाविक रोग कौन से होते हैं, तो हिंदी में देखो क्या लिखा हुआ है, तो यहाँ लिखा हुआ है जरा मीन्स होता है बुढ़ापा और मृत्यु तो जैसे मरना, ठीक है। तो इसमें बोल रहे जो रोग क्या है जरा मीन्स बुढ़ापा और मृत्यु को उत्पन्न करने वाले होते हैं, ठीक है, उसको क्या है स्वाभाविक बोला गया है। ये सभी जो होते हैं काल के परिणाम अर्थात परिवर्तन से होते हैं, उसे क्या है कालज रोग कहते हैं। इसकी चिकित्सा क्या होगी, इसकी चिकित्सा नहीं हो सकती, बिकॉज क्या है कि जो मृत्यु है वो तो आनी आनी अपने समय पे, तो इसकी चिकित्सा क्या कर सकते हैं। इसमें जो पॉइंट आपको याद करना होता है वो ये करना होता है कि जैसे कि जो आचार्य चरक है उन्होंने कितने माने हैं, तो 2 माने हैं। स्वाभाविक रोग कितने माने हैं, 2 माने। लेकिन जो आचार्य सुश्रुत है उन्होंने कितने माने हैं, तो 5 माने। ऊपर देखो लिखा हुआ है आचार्य सुश्रुत ने 5 माने। तो 5 कौन कौन से आ जाते हैं, एक तो आ जाता है स्वाभाविक में कौन कौन से हैं, जरा मृत्यु, ठीक है, ये 2 तो है ही है। उसके साथ क्या आ जाता है, क्षुधा पिपांसा और निद्रा, ठीक है ना, क्षुधा पिपांसा और निद्रा, ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। उसके बाद नेक्स्ट और भी में देखो क्या बोला गया है, निर्दिष्टम देवे शब्देन कर्म यत पौर्वदेहिकम। तो उन्होंने बोल दिया कि पूर्व देह में किया गया, मतलब कि पुनः जो पहले जो जन्म लिया था, पुनर्जन्म जो लिया था, ठीक है ना, जो पहले, ठीक है ना, जो पहले पूर्व में जो जन्म लिया था तो उस टाइम पे जो कर्म किए थे उससे जो क्या हुए, जो रोग उत्पन्न हुए, तो उसको इन्होंने क्या बोल दिया कि देव शब्द से इन्होंने उसको यूज़ किया गया है। और उन्होंने बोला कि वह भी क्या है काल के रोग के कारण बताए गए हैं, कि अभी जैसे कि कोई रोग होता तो मे भी हो सकता है कि पुनर्जन्म में ऐसा कुछ किया होगा जिस वजह से लास्ट जन्म में कुछ ऐसा किया होगा, तो उस वजह से क्या है कि इस जन्म में कुष्ठ रोग हुआ है, ठीक है ना। जैसे यहाँ पर इन्होंने कुष्ठ की एग्जाम्पल दी है, ठीक है। नेक्स्ट में है, इसमें बोला गया है कि भोग से ही क्या है कर्म का क्षय होता है, ठीक है ना, भोग से ही क्या है कर्म का क्षय होता है। अब देखो फॉर एग्जांपल किसने कोई गलती की है, जब तक उसको क्या है एज उसको कोई दंड नहीं दिया जाता, जब तक वो क्या अपने दंड को भोग नहीं लेता, तब तक जो उसका कर्म है, जो उसकी गलती है तो उसकी वो बड़ी रहती है। तो जैसे वो भोग करेगा वैसे वैसे क्या वो नीचे क्षय की तरफ जाता रहता है, उनका ये कहना। तो उन्होंने बोला गया ना ही कर्मे महत किंचित फलम यस्य न भुज्यते, ठीक है ना, क्रिया अज्ञा कर्म रोग प्रशमन यह अंति तत् क्षयात। तो उन्होंने बोल दिया है वह कोई भी बड़ा कर्म ऐसा नहीं है कि जिसका फल ना भोगा जा सके, ठीक है, मतलब उन्होंने बोला कोई भी ऐसा कोई कर्म नहीं है जिसका कोई फल नहीं भोगता है। कर्मज रोग चिकित्सा के फल को नष्ट कर देता है, ठीक है ना, और ये क्या है, ये चिकित्सा के जो फल है, ठीक है ना, जो उन्होंने बोल दिया जो कर्मज रोग है वो क्या है चिकित्सा के फल को भी क्या है नष्ट कर देता है। अब पता है कि ये होना ही होना है, तो चाहे कितनी भी चिकित्सा कर लो तो वो भी क्या है नहीं हो पाता। तो उन्होंने यही बोला कि उसकी भी चिकित्सा के जो चीज़ें हैं फल है उसको भी क्या है नष्ट कर देता है। नेक्स्ट अगला आता है असात में इंद्रिय संयोग का वर्णन। अब हमें पता है कि असात में इंद्रिय जो संयोग होती जा तो उसकी क्या है अयोग होगा या अति योग होगा या मिथ्या योग होगा, ठीक है। तो उन्होंने जैसे एग्जाम्पल यहाँ पर लिया गया है शब्द का, शब्दा नाम च इति हीना नाम भवंती श्रवण जड़ता। उन्होंने बोल दिया कि उसमें सर्वप्रथम शब्द आदि के अति योग अयोग का वर्णन है। जैसे कि अति योग में आ जाएगा कि जो शब्द है उसको क्या है कुछ ज़्यादा ही सुनाई दे रहा है, ठीक है ना, कुछ ज़्यादा ही लाउड, हम धीरे बोल रहे हैं लेकिन वो बोल रहा है आप इतना ज़ोर से क्यों बोल रहे हैं। अयोग में आ सकता है कि जैसे कि हम सिंपल अपनी लैंग्वेज में या अपने उतने वॉल्यूम में बात करें लेकिन उसको कुछ सुनाई नहीं दे रहा है, ठीक है, वो आ गया। और शब्द का मिथ्या योग, मिथ्या योग में आ जाता है कि जैसे कि इन्होंने लिखा होगा कि पारुष्य भीषणम, ठीक है ना, तो उन्होंने बोल दिया जैसे क्या है पारुष्य मीन्स कठोर, भीषण मीन्स भय, ठीक है ना, अशस्तम तो हानिकारक, ऐसे अप्रिय लगने वाले वचन, या फिर क्या हम बोल भी नहीं रहे हैं फिर भी बोल रहे हैं कि आपने ये चीज़ बोली है, तो वो सब क्या है मिथ्या योग में चले जाते हैं। उसी तरह स्पर्श में आ जाता है कि कई बार हम उसको छू रहे लेकिन उसको कुछ फील नहीं हो रहा, तो वो अयोग हो गया। कई बार हमने थोड़ा सा टच किया तो उसको लगता है कि पता नहीं एक थप्पड़ ऐसे पड़ गया, ठीक है, तो वो अति योग में चला जाता है। मिथ्या में ये होगा कि हमने क्या है सिंपल उसको गर्म टच करवाया था लेकिन उसको वो बोल रहा है कि कितना ठंडा है ये, ठीक है, तो वो सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं स्पर्श में। उसी तरह रस में आ जाएगी रस गंध वन, ठीक है, वो आप देख लेना। उसके बाद नेक्स्ट अगला आ जाता है सातवें का स्वरूप, ठीक है, किया जाता है सातवें। एक होता है
सातमें, एक होता है असातमें। यहाँ पर क्या है, असातमें की बात की गई है। तो असातमें की डेफिनेशन यहाँ पर दी गई, तो उन्होंने बोला कि असातमें मिति, ठीक है ना, तो द्विज्ञ यह अति सहत्मा ताम, तो उन्होंने बोल दिया गया जो रस रूप आदि आत्मा को क्या है एक साथ, ठीक है ना, एक में ना मिल जाए तो उसको क्या है असाथ में बोला गया। अब साथ में क्या होता है, जो हम बोलते हैं कि कोई व्यक्ति है वो क्या है रेगुलर वही चीज़ खा रहा है, ठीक है ना, वो चीज़ खा रहा है वो रेगुलर, तो उसको बोल देते हैं कि हाँ ये चीज़ उसके लिए क्या हो गई है, तो सातमय हो गई है, ठीक है ना, ये चीज़ उसके लिए क्या है सातमय हो गई है। लेकिन यहाँ असातमय मीन्स ये क्या होगा कि उसके लिए वो क्या है वो उसके साथ मिल नहीं पा रहा है, ठीक है ना, तो वो आ जाता है असातमय। उसके बाद है असातमय इंद्रिय संयोग से होने वाले रोग कौन कौन से हैं। तो असातमय इंद्रिय संयोग से बोला गया है कि मिथ्या अतिहीन योग अभ्यो यो व्याधि रूपते, तो उन्होंने बोल दिया है कि शब्दादि नाम सविज्ञयो व्याधिर, ठीक है ना, इंद्रियो बुद्धे, तो उन्होंने बोल दिया कि शब्द स्पर्श रूप रस आदि गंध जो है जितनी हमारी पंच इंद्रियों के अर्थ हैं उनके मिथ्या योग अयोग और हीन योग से क्या है व्याधियाँ क्या है उत्पन्न होती हैं। वही जो व्याधियाँ होती हैं उसी को क्या बोलते हैं, तो इंद्रिक बताया गया है, ठीक है ना। उन्होंने बोल दिया शब्द स्पर्श रूप रस गंध जो है उसकी क्या है अयोग अतियोग और मिथ्या योग होता है, उसी से क्या है व्याधियाँ उत्पन्न होती हैं और उन्हीं को ही क्या है इंद्रिक कहा गया है, ठीक है ना, उन व्याधियों को। नेक्स्ट अगला आ जाता है कि जो दुख है, ठीक है ना, दुख रूप से वेदना के हेतु क्या है। तो उन्होंने बोल दिया कि वेदना नाम शमनम नामीयते हेतवा समृतो सुख हेतु समत्वैक समयोग। उन्होंने बोल दिया कि अगर दुख जो होगी तो दुख उन्होंने बोल दिया कि बुद्धि धृति समृति, जिसको धृति समृति का विभ्रंश होना, काल और कर्म की संप्राप्ति, असात्म इंद्रियों का संयोग, ये सब चीजें मिलकर क्या बनती हैं, तो ये सब चीजें मिलाकर दुख को पैदा करती हैं, ठीक है, ये क्या है दुख के हेतु हैं। लेकिन जब क्या आ जाए समयोग, जब क्या हो समयोग, जैसे हमने अयोग अतियोग हीन योग बोला है, तो जब क्या हो जाए समयोग हो जाए तब वो क्या करती है सुख का कारण बताया गया है। तो यहाँ पर इन्होंने क्या है चतुर्विध योग बताए गए हैं, ठीक है ना, चतुर्विध क्या आ जाते हैं योग आ जाते हैं। तो चतुर्विध योग किसके होते हैं, तो दुख और सुख के जो कारण होते हैं वो क्या है चतुर्विध योग। अब चतुर्विध योग का मतलब क्या होता है, इसमें चार चीजें आएंगी, ठीक है, चार योग आएंगे। तो कौन कौन से, तीन तो ही हैं, अयोग हीन योग, अयोग को हीन योग बोल देते हैं, ठीक है ना, अयोग मिथ्या योग और अति योग, ठीक है, तीन होते हैं लेकिन उसमें एक ऐड हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा समयोग। तो समयोग जो है वो सुख का कारण हो जाता है, ठीक है, यहाँ पर बोला ना सुख और दुख का कारण है, तो समयोग सिर्फ समयोग सुख का कारण है और जो बाकी तीन बचेंगे वो किसके हैं दुख के कारण बताए गए हैं। यहाँ सिर्फ एक अंडरलाइन कर लो, तो उसमें बोला गया हेतु अस्य दुख, ठीक है ना, सुख दुख अस्य योगो दृष्ट चतुर्विधा, ठीक है ना, तो ये चार प्रकार के बताए गए हैं। उसके बाद नेक्स्ट अगला आता है कि सुख और दुख का कारण क्या है, ठीक है, सुख और दुख के कारण बताते उन्होंने क्या बोला गया है कि न आत्म इंद्रिय मनोबुद्धि गोचरम करम व विना सुखम दुखम, ठीक है ना, तो इन्होंने ये बोला गया है कि आत्मा इंद्रिय मन बुद्धि कर्म के बिना भी क्या है बिना ना सुख होता है, ठीक है, और ना ही क्या होता है दुख होता है। मतलब आत्मा इंद्रिय मन बुद्धि और कर्म इनका होना क्या है कंपलसरी है, चाहे वो सुख है चाहे वो दुख है। जो सुख और दुख जिस प्रकार से होता है तो वह उसी प्रकार से कहलाया जाता है। अगर सुख होगा तो सुख बोल दिया जाएगा, अगर दुख होगा तो दुख बोल दिया जाएगा। इसके बाद उन्होंने ये भी बोला कि सुख दुख में हम क्या बोल रहे थे, तृष्णा भी वर्ड यूज कर रहे थे, ठीक है। उन्होंने बोला गया है कि इच्छा द्वेष आत्मिका तृष्णा सुख दुख, ठीक है ना, दुखात प्रवर्तते, तृष्णा च सुख दुख दुखा नाम कारणम पुनरुच्यते। तो उन्होंने बोल दिया गया है कि सुख और दुख कर्मश क्या है इच्छा और द्वेष के स्वरूप तृष्णा की प्रवृत्ति होती है, समझ गए ना, उसी को ही क्या बोल देते हैं तृष्णा सुख और दुख का कारण बन जाती है। अगर हमें पता कि हमें टेस्ट में से क्या है 20 मार्क्स से अगर 15 मार्क्स लाने हैं, ठीक है, तो कुछ लोग होंगे बड़े खुश हो जाएंगे 15 से या 10 से भी खुश हो जाएंगे, ठीक है, वो तृष्णा की बात है। और कुछ लोग के क्या है अगर 18 नंबर भी आ जाए तो भी वो सोचते कि ये 2 नंबर कहाँ कटे हैं, ठीक है ना। तो वही बोला जो तृष्णा होती है वही है कि सुख और दुख का कारण क्या है बनती है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया तो उसमें बोला गया कि वेदनाओं का अधिष्ठान क्या है, ठीक है ना। तो वेदनाओं का अधिष्ठान क्या है, तो इसमें बोला गया कि वेदना नाम अधिष्ठानम मनोदेहम स इंद्रियम केश लोम नख अग्र, ठीक है ना, अग्रम मलम द्रव्यम गुण विना। तो उन्होंने बोल दिया गया है कि सबसे पहले क्या बोला गया कि केश लोम नख का अग्रभाग, ठीक है, अन्न का मल
द्रव मतलब मूत्र, इन गुणों को छोड़कर बाकी कौन से हैं, मन, देह और इंद्रियां। ये 3 कौन से होते हैं, तो वेदना के स्थान बताए गए हैं, ठीक है ना। तो वेदना के स्थान कौन कौन से आ जाते हैं, देह, मन मतलब शरीर, मन और इंद्रियां, ठीक है। और वेदना के कौन से स्थान ऐसे जो नहीं होते हैं, तो उसमें केश, लोम, नख का अग्रभाग, अन्न का मल और द्रव, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट इसमें पूछा गया कि सर्व वेदना की निवृत्ति मतलब इसकी शांति हम कैसे कर सकते हैं। तो उन्होंने बोला गया कि योग मोक्षे से सर्वांस, ठीक है ना। तो उन्होंने बोल दिया कि योग मोक्ष, कि योग करने से और मोक्ष से, ठीक है ना। यहाँ पर देखो क्या बोला गया कि योग मोक्ष से सभी वेदनाओं को नाश किया जा सकता है। मोक्षे प्रवृत्ति निवेश है, योगो मोक्ष प्रवर्तनम। तो उन्होंने यहाँ पर यह भी बता दिया है कि मोक्ष क्या करता है और योग क्या करता है। तो उन्होंने बोला कि मोक्ष से क्या होता है, अत्यधिक वेदनाओं का क्या है, नाश हो जाता है, ठीक है ना। तो उन्होंने बोल दिया कि मोक्ष क्या है, अत्यधिक वेदनाओं का क्या है, नाश कर देता है। लेकिन योग क्या करता है, तो योग मोक्ष को दिलाने के लिए किया जाता है, ठीक है ना। योग क्या है, मोक्ष को दिलाने के लिए किया जाता है। अब नेक्स्ट अगला आता है कि योग के क्या लक्षण है, ठीक है ना। योग किसको बोलते हैं, तो योग में बोला गया है कि आत्मा इंद्रिय मनो अर्थानाम सन्निकर्ष प्रवर्तते। जो इतनी सी लाइन है ना, ये क्या है, ये जब हम चरक सूत्र 11 पढ़ते हैं जिसमें एषणाओं वाला चैप्टर है, त्रिविध एषणाएं जिसमें आती हैं, ठीक है ना। तो उसमें क्या है, उसमें ये प्रत्यक्ष की डेफिनेशन भी आती है। तो यही आती है आत्मा इंद्रिय मनो अर्थानाम सन्निकर्ष प्रवर्तते, ठीक है ना। जब क्या है, आत्मा इंद्रिय मन और अर्थ इनका सन्निकर्ष होता है, तो उन्होंने बोल दिया कि सुखम दुखम, ठीक है ना। तो सुख और दुख दोनों ही इसमें आते हैं, ठीक है। इससे ही सुख होगा, इससे ही दुख होगा। हम पीछे भी पढ़ के आए हैं कि इसके बिना क्या है, सुख और दुख क्या है, हम फील नहीं कर सकते, ठीक है। जब आत्मा क्या है, आत्मा में मन का जो स्थिर हो जाता है, ठीक है, जब क्या है मन स्थिर हो जाता है, किसी कार्य के ना होने पर सुख और दुख ये दोनों क्या है, निवृत्त हो जाते हैं। तो उससे उन्होंने क्या है, इसको योग बोल दिया कि जब क्या है एज अ फील ही नहीं होता कि हम खुश हैं या दुखी हैं, हम नॉर्मली रहते हैं, चाहे वो खुशी की बात हो चाहे वो दुखी की बात हो। तो उन्होंने बोल दिया है। विमर्श में देखोगे यहाँ पर एक योग सूत्र, ठीक है ना, योग सूत्र में पतंजलि, ठीक है ना। पतंजलि वैसे भी फेमस है योगा के लिए। तो उसमें देखो क्या बोला गया, तो उन्होंने बोला गया है कि योग चित्त वृद्धि निरोध है, ठीक है ना। चित्त की वृत्तियों को रोकने को ही क्या बोला गया है, तो योग बोला गया है। चित्त की वृत्ति के विषय में भगवान पतंजलि ने इनके बारे में बोला गया था, ठीक है, कि चित्त की जो वृत्तियां होती हैं वो कितनी हैं, तो 5 होती हैं, ठीक है। 5 कौन कौन सी हैं, तो प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा, स्मृति, कितनी होती हैं, तो 5 बताई गई हैं, ठीक है। और इसमें यह भी बोला गया है कि इस चित्त की वृत्ति को क्या है, अभ्यास और वैराग्य के रोकने से उसकी क्या है, थकावट हो जाती है, ठीक है ना। ये क्या है, ये चित्त की वृत्तियां एक आ जाते हैं, जैसे ये 5 होती हैं, ठीक है। इसको आप याद कर सकते हैं विवि सपना, ठीक है। क्या याद कर सकते हैं, विवि सपना। तो वी से विपर्य और वी से विकल्प, ठीक है ना, वी, ठीक है ना, वी से विपर्य और वी से विकल्प, ठीक है। सपना, तो स से स्मृति, ठीक है ना, प से प्रमाण और न से निद्रा, ठीक है। और न से क्या आ जाएगा, निद्रा, विवि सपना, ठीक है। ऐसे करके आप इसको याद कर सकते हैं। उसके बाद एक आ जाता है पंच क्लेश, ठीक है ना। 5 आए हैं तो इससे और भी देख लो। एक आ जाते हैं पंच क्लेश। तो पंच क्लेश क्या होते हैं, तो इसमें आता है कि अविद्या, राग, द्वेष, ठीक है ना, असीमता, अभिनिवेश, ठीक है। तो आदेर से, ठीक है, ऐसे कर सकते हैं याद। क्लेश होगा तो क्लेश क्यों होता है, क्योंकि अगर कोई घर पे लेट आए तो आ देर से, ठीक है ना। आ कितनी बार, 3 बार। तो अविद्या, ठीक है ना, अस्मिता और अभिनिवेश, ठीक है। देर से, तो देर आ गया ना, द से द्वेष और र से राग, ठीक है ना, द्वेष और राग, ये हो गया। उसके बाद नेक्स्ट अगला आता है चित्त प्रसादन के 4 उपाय। अब चित्त को प्रसादन करने के लिए भी 4 उपाय बताए गए हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है, 4 चीजें तो ये हम पहले भी पढ़ के आ चुके हैं सूत्र स्थान में, मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा, ठीक है। मैत्री, करुणा, मुदिता और उपेक्षा, ठीक है, ये चीजें बताई गई हैं। उसके बाद नेक्स्ट अगला आता है योगियों के स्वाभाविक शक्ति, ठीक है। योगियों की स्वाभाविक शक्ति क्या है, तो योगियों की जो स्वाभाविक शक्ति है वो टोटल कितनी होती हैं, 8 होती हैं। कितनी होती हैं, 8 होती हैं। तो उसमें कौन कौन सी आ जाती हैं, आवेश चेतसो, ज्ञानम अर्थानाम, छन्न क्रिया, दृष्टि श्रोत्रम, स्मृति कांति अरिष्टय च आप्य दर्शनम, ठीक है ना। इतवे अष्टविदम ख्यात योगी नाम बलम ऐश्वरम। तो उन्होंने बोल दिया गया है कि जब योगियों को क्या है सिद्धि प्राप्त हो जाती है, उनमें ये लक्षण दिखते हैं। सबसे पहले वो क्या बोला है, आवेश बोला है। तो आवेश में क्या बोला गया है, दूसरे के शरीर में, ठीक है ना, दूसरों के शरीर में क्या प्रवेश कर जाना।
दूसरा क्या आ जाता है चेतनो ज्ञाना, तो दूसरे के मन की बात जान लेना। तीसरा क्या बोला गया अर्थात छंदन क्रिया, तो शब्द स्पर्श रूप रस गंध अर्थों को क्या है अपनी इच्छा से प्रवृत्ति करना। जिन अर्थों के ज्ञान का करना चाहे अपने ज्ञान अपने मन से अनुकूल, ठीक है ना, शीघ्र ही हो जाना। दृष्टि का मतलब क्या होता है अति इंद्रिय वस्तु को देखना। श्रोत्र का मतलब क्या होता है कन इंद्रियां अपने इच्छित वस्तुओं के क्या है चाहे उससे क्या है दूर हो या जैसे भी हो नजदीक हो उसको वो क्या है सुन लेता है। उसके बाद आता है स्मरण शक्ति ठीक रहती है, सभी भाव जो होते हैं। शरीर में देवताओं की तरह कांति हो जाती है व्यक्ति में, ठीक है। इस तरह करके उन्होंने बोल दिया टोटल कितनी होती हैं, तो 8 बताई गई हैं, ठीक है ना। कितनी होती हैं, तो 8 बताई गई हैं, ये आपको याद रखना है, ठीक है ना। ये याद रहेगा कि योग सिद्धि जो बल होते हैं, क्वेश्चन आपको ऐसे आएगा कि योग सिद्धि के बल कितने होते हैं, तो वो होते हैं 8, ठीक है ना। कितने होते हैं, तो वो 8 बताए गए हैं। जैसे हमने ऊपर क्या है पंच क्लेश पढ़े थे, चित्त के प्रसादन के 4 उपाय पढ़े थे। एक आ जाता है भूमि अवस्थाएं, ठीक है ना। भूमि अवस्थाएं कितनी होती हैं, तो वो होती हैं 5। कितनी होती हैं, तो 5 होती हैं भूमि अवस्थाएं। तो वो 5 अवस्थाएं कौन कौन सी होती हैं, तो उसमें आता है कि मूढ़ क्षिप्र विक्षिप्त, ठीक है ना। मूढ़ क्षिप्त विक्षिप्त एकाग्र निरुद्ध, ठीक है। तो 5 अवस्था याद रखना है कि मूढ़ क्षिप्त विक्षिप्त, ठीक है। तो मूढ़ पहले इसको सीरियल ऑर्डर में हमेशा याद करना है, मूढ़ क्षिप्त। अब देखो मूढ़ में और क्षिप्त में क्या है रज और तम आ जाता है, ठीक है। विक्षिप्त है उसमें थोड़ा सा क्या हुआ साम्य अवस्था में गया, लेकिन एकाग्र और निरुद्ध जो है उसमें क्या आ जाएगा सत्व आ जाएगा, ठीक है ना। तो कितनी अवस्थाएं होती हैं, तो 5 अवस्थाएं होती हैं, ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट विमर्श में बोला गया है यह क्या है 8 प्रकार के क्या है बल योगियों को प्राप्त होते हैं। उसके बाद अगर और देखेंगे तो इसमें क्या बोला गया, तो उन्होंने बोला गया कि योगियों का यह कहना यह केवल 8 प्रकार की सिद्धियों का वर्णन है। योगियों में कितनी होती हैं 23 सिद्धियों का वर्णन और मिलता है, ठीक है ना। कि ऐसा नहीं सिर्फ 8 ही होती हैं, 23 भी होती हैं, ठीक है ना। 23 सिद्धियों का भी वर्णन मिलता है। जैसे कि जो 5 होती है वो शूद्र सिद्धि, ठीक है। 10 कौन सी है गुण प्रधान सिद्धि, और 8 कौन सी आ जाती हैं ब्रह्म प्रधान सिद्धि, ठीक है ना। तो इतना सिर्फ याद रखना कि कौन कौन सी सिद्धियां होती हैं, तो 8 भी होती हैं और 23 भी होती हैं। कितनी 23। तो 23 में कौन कौन सी आ जाती हैं, 5 होती है शूद्र सिद्धि, ठीक है। 10 होती हैं गुण प्रधान सिद्धि, और 8 कौन सी होती हैं ब्रह्म प्रधान सिद्धि, ठीक है। टोटल करेंगे तो कितना बन जाता है, टोटल 23। उसके बाद नेक्स्ट अगला आता है मोक्ष की परिभाषा क्या है। तो मोक्ष की परिभाषा बताते उन्होंने बोला गया है मोक्षो रजसतमो, ठीक है ना, अवाभात बलवत कर्म संयाद वियोग सर्व संयोग पुनर्भव उच्चते। तो मन में जब क्या है रज और तम का अभाव हो जाए, बलवान कर्म करने के लिए उसका क्या है क्षय हो जाए, ठीक है। मतलब रज और तम का क्षय हो जाए, कर्म संयोग और कर्मज रोग के बंधन से वियोग हो जाए, उसे क्या है पुनर्भव अर्थात मोक्ष ही कहते हैं, ठीक है ना। जिससे क्या है वो पुनः क्या है जन्म नहीं ले सकता। उसके बाद नेक्स्ट अगला आता है कि मोक्ष के साधन क्या है। तो मोक्ष के टोटल इन्होंने साधन कितने बताए हैं, तो 18, ठीक है ना। पहले तो आपको टोटल याद रखना कि मोक्ष के साधन कितने हैं, तो कितने बताए गए, इसमें 18 बताए गए हैं। तो उन्हें कौन से बताए गए, तो उन्होंने बोला गया है सत्य अनुपासनम सम्य गत्सम परिवर्जनम, तो सज्जन जो व्यक्ति है उनकी सेवा करना, दुष्टों के साथ क्या है उसका साथ ना देना, ठीक है ना। जो दुष्ट व्यक्ति है उसका क्या है उसका साथ नहीं देना। इसमें ऐसे किए हुए हैं जैसे कि बोला गया कि आत्म शक्ति के लिए क्या उपवास करना, अलग अलग अपने क्या है नियमों का पालन, बनाए गए नियमों का पालन करना है, धर्म शास्त्रों का अभ्यास करना है, ठीक है। ऐसे करते करते कितने टोटल माने गए हैं, तो टोटल आ जाते हैं 18। कितने आ जाते हैं 18 बताए गए हैं। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर विमर्श में एक क्या आ जाता है, तो बोला गया कि योग सूत्र के तीसरे, ठीक है ना, योग सूत्र के तीसरे पद पर क्या है एक समाधि की डेफिनेशन दी गई है, ठीक है ना। समाधि की डेफिनेशन है, जब पढ़ेंगे तो वो देख लेंगे आगे। उसके बाद नेक्स्ट अगला आ जाता है कि स्मृति के कारण क्या है। क्या आ जाता है, स्मृति के कारण क्या है। तो जो स्मृति होती है उसके कितने कारण होते हैं, तो 8 होते हैं। कितने कारण होते हैं, तो 8। तो उसमें बोला गया वक्ष्यन्ते कानम अष्टो, ठीक है ना, कानम अन्य अष्टो स्मृति उपजयते। तो कौन कौन से होते हैं, निर्मित रूप ग्रहणात सदृश्य विपर्यात सत्व अनुबंधात, ठीक है ना, अभ्यस ज्ञान योग्यता पुनः श्रुता, ठीक है ना, दृष्ट श्रुत अनुभूता नाम समृता
स्मृति रुचते। तो उन्होंने बोल दिया गया फर्स्ट आ जाता है निर्मित, दूसरा आता है रूप ग्रहण, तीसरा आ जाता है सदृश्यता, तीसरा सविपर्य मीन्स क्या है विपरीत वस्तु को देखना, उसके बाद क्या है सत्व मीन्स मन को क्या है स्मरण करने योग्य विषय लाना, ज्ञान योग्यता अभ्यास ज्ञान योग्यता, उसके बाद पुनः श्रुता है मीन्स सुने हुए विषयों को क्या है दोबारा पुनः सुनना। तो टोटल क्या है स्मरण कर हम इसको कर सकते हैं। तो इसको अगर याद करना तो आप ये कर सकते हैं निरु सास साग पुनः, ठीक है ना, निरु, ठीक है ना, निरु नी से आएगा निर्मित, ऊ से रू से आ जाएगा निरु, रू से क्या आ जाएगा रूप ग्रहण, ठीक है ना, सास, ठीक है ना, सदृश्यता सविपर्य, ठीक है, सास, उसके बाद साग, तो सत्व अनुबंध अभ्यास, ठीक है ना, उसका ज्ञान जी फॉर ज्ञान योग्यता, और पुनः तो पुनः से क्या आएगा श्रुता पुनः, ठीक है ना, मतलब कि नीरू की जो सास है उसने क्या है साग, साग होता है ना साग मक्की की रोटी, तो साग बनाया है पुनः, ठीक है ना, नीरू की सास ने साग पुनः बनाया है, ठीक है ना, ऐसे करके आप इसको याद कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट अगला आता है कि मोक्ष प्राप्ति के क्या है साधन क्या है। तो उन्होंने बोल दिया कि जीवन मुक्त पुरुषों के क्या है मोक्ष का एक ही मार्ग दर्शाया गया है, जिस व्यक्तियों में क्या है योग ज्ञान में तत्व स्मृति का बल प्राप्त किया जा सकता है, ठीक है। इन्होंने योग को ही मुख्य रूप से बताया है एक मोक्ष का साधन, ठीक है, वो हम पीछे भी पढ़ के आ चुके हैं। उसके बाद नेक्स्ट एक आ जाता है सत्व बुद्धि का परिणाम। कई बार क्या होता है ना आपको रेफरेंस पर्पस से मोस्टली पूछा जाएगा कि सत्य बुद्धि का वर्णन कहाँ आया है, ठीक है ना, तो सत्य बुद्धि का वर्णन कहाँ है, ठीक है, तो वो भी सत्य बुद्धि जो है उसका परिणाम कहाँ पर आया, तो वो आ जाता है सत्य बुद्धि जो है वो चरक सूत्र 1 में है, चरक शरीर 1 में बताया गया है। लेकिन एक आता है कि सत्व बुद्धि का वर्णन, यहाँ पर वर्णन नहीं किया गया, ठीक है, जस्ट वर्ड आया है सत्य बुद्धि का वर्ड, तो वो आता है चरक शरीर 1 में। लेकिन अगर वर्णन पूछ ले जाए तो वो हम आगे जाके पढ़ेंगे चरक शरीर 5 में, ठीक है ना, इस चीज़ का ध्यान रखना है। उसके बाद नेक्स्ट अगला आ जाता है कि अशेष, ठीक है ना, दुख की निवृत्ति। तो उन्होंने बोल दिया गया है कि जब आत्मा सभी वस्तुओं को क्या है सभी वस्तुओं का अतिक्रमण कर लेती है, उस चरम संन्यास अवस्था में क्या है संज्ञा विज्ञान से शून्य हो जाती है, तब क्या है मूल से उसके सभी प्रकार से भूत भविष्य वर्तमान वेदनाओं से क्या है आशेष रूप में नष्ट हो जाती है। मतलब वो क्या है पूर्ण रूप से क्या एकदम से नष्ट बताई गई है कि जब जो आत्मा है या संज्ञा है या विज्ञान है वो पूर्ण रूप से शून्य हो जाते हैं, तब जो सब वेदनाएं हैं तो वो भी क्या है शांत हो जाती हैं, ठीक है ना, ये चीज़ ध्यान रखना। और जो इन्होंने बोला भी गया जो संन्यास है, तो संन्यास को क्या बोला गया है, तो चरक सूत्र जो 25 है जिसमें आग्रह द्रव्य आते तो उसको हम पढ़ चुके, तो उसमें बोला भी गया कि संन्यास जो होता है वो क्या होता है सर्व सुखा नाम श्रेष्ठम, ठीक है ना, सभी सुखों में क्या श्रेष्ठ होता है तो संन्यास को बताया गया है। नेक्स्ट अगला आता है कि प्रशांत, ठीक है ना, क्या बोला गया है प्रशांत भूतात्म के क्या चिन्ह है, ठीक है ना, प्रशांत भूतात्म के क्या चिन्ह है। इन्होंने देखो कितनी अच्छी बात बोली, तो उन्होंने बोला गया कि जब आत्मा, ठीक है ना, जब जीवात्मा, देखो जो आत्मा होती ना उसको 2 पार्ट्स में ऐसे डिवाइड कर दे, एक परमात्मा एक जीवात्मा। तो उन्होंने बोला जीवात्मा की बात हो रही है, तो जब जीवात्मा क्या है ब्रह्म स्वरूप होती है, ठीक है ना, वो ब्रह्म स्वरूप कब होती है, जब क्या है वो बुद्धि अहंकार आदि जो अष्ट प्राकृति है वो और साथ में 16 विकार से क्या रहती है रहित रहती है, ठीक है ना, उससे क्या है वो रहित रहती है, तब जीवात्मा जो है वो क्या रहती है ब्रह्म स्वरूप में रहती है। ऐसी दशा में क्या है जीवात्मा के कुछ चिन्ह जो है वो नहीं दिखाई देते हैं, ठीक है ना, ब्रह्मा को जानने वाले जो विद्वान होते हैं वो ब्रह्म के विषय के का ज्ञान होता है। उसके बाद बोला गया जो अज्ञानी होते हैं, ठीक है, जो क्या होते हैं अज्ञानी होते हैं, वो क्या है ब्रह्मा तत्व को जानने में समर्थ नहीं होते हैं, ठीक है ना, जो ज्ञानी होंगे वो क्या जानेंगे, ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट अगला पॉइंट आ जाता है कि इस तरह जो चैप्टर वो कंप्लीट होता है। तत्र श्लोकी में यही बोला गया है कि जो प्रश्न पूछे गए वो कितने पूछे गए हैं त्रयोविंशति, ठीक है, मतलब टोटल इसमें चैप्टर में कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं तो 23 क्वेश्चन क्या है पूछे गए हैं। इसी तरह जो चैप्टर है वो कंप्लीट होता है।